दिस इज़ इंग्लिश लर्निंग एंड यू आर वॉचिंग एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर सीरीज़। आज के इस जो वीडियो लेसन है इसमें मैंने ये जो आप लोगों के सामने चंद सेंटेंसेस लिख के रखे हैं उर्दू में हम यूजुअली ऐसे सेंटेंसेस बहुत बोल रहे होते हैं और लगभग इसी तरह के सेंटेंसेस जो हैं वो इंग्लिश में भी बोले जाते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि उनका अपना एक ख़ास तरह का स्ट्रक्चर है और उनके लिए ख़ास किस्म के फ्रेज़ यूज़ होते हैं। यूजुअली इस तरह के सेंटेंस में क्या होता है कि एक एक्शन के नतीजे या आउटकम के तौर पर दूसरा एक्शन हो रहा होता है। अब वो एक्शंस एक दूसरे के बरखिलाफ़ भी हो सकते हैं या एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। वो कैसे, ये सब सीखेंगे हम अपने आज के इस वीडियो लेसन में। So before I proceed further, I request you to watch the full video lesson so you can learn and practice these spoken English sentences. And if you find it helpful, please give it a thumbs up and subscribe to my channel. So let's begin our first sentence. दैट इज़ इन उर्दू, मैं जितना तुम्हारे साथ शराफत से पेश आ रहा हूँ तुम उतना ही बदतमीज़ी दिखा रहे हो। मैं जितना तुम्हारे साथ शराफत से पेश आ रहा हूँ, द मोर आई एम ट्राइंग टू बी नाइस विद यू, उतना ही तुम बदतमीज़ी दिखा रहे हो। द मोर यू आर मिसबिहेविंग। अब यहाँ पे जो हमारा फ्रेज़ हुआ है द मोर, उसके बाद अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस आएगा, फिर द मोर आएगा और उसके बाद फिर अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस आएगा। मैं जितना तुम्हारे साथ शराफत से पेश आ रहा हूँ तुम उतना ही बदतमीज़ी दिखा रहे हो। द मोर आई एम ट्राइंग टू बी नाइस विद यू, द मोर यू आर मिसबिहेविंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। बच्चे जितना उसका एहतराम करते वो उतना ही उनकी बेइज्जती किया करती। बेइज्जती किया करती मतलब उनकी इंसल्ट करती, उन्हें डांटती डपटती। बच्चे जितना उसका एहतराम करते, द मोर चिल्ड्रन यूज़ टू रिस्पेक्ट हर, वो उतना ही उनकी बेइज्जती किया करती। द मोर शी यूज़ टू इंसल्ट दैम। अब देखिए यहाँ पर किया करती है तो इस वजह से मैंने यूज़ टू लगाया है और वैसे भी ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया? द मोर चिल्ड्रन यूज़ टू रिस्पेक्ट हर, द मोर शी यूज़ टू इंसल्ट दैम। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस भी इसी पैटर्न पर है, द मोर को लेकर। तुम उस ब्लैकमेलर को जितनी रकम देती रहोगी वो उतनी ही ज़्यादा तुमसे डिमांड करेगा। द मोर यू केप्ट पेइंग दैट ब्लैकमेलर द मोर ही वुड डिमांड। द मोर यू केप्ट पेइंग दैट ब्लैकमेलर द मोर ही वुड डिमांड। सेंटेंस नंबर 4 जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न का है। पहले तो सेंटेंस पढ़ते हैं। तुम जितनी जल्दी वैक्सीन लगवा लोगे उतना ही तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा होगा। अब यहाँ पर जो हमारा पैटर्न बनेगा, स्ट्रक्चर बनेगा, वो बनेगा द अर्लियर द बेटर को लेकर। तुम जितनी जल्दी वैक्सीन लगवा लोगे, द अर्लियर यू गेट योर वैक्सीनेशन, उतना ही तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा होगा। द बेटर इट विल बी फॉर योर हेल्थ। तुम जितनी जल्दी वैक्सीन लगवा लोगे उतना ही तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा होगा। तो हम कहेंगे द अर्लियर यू गेट योर वैक्सीनेशन द बेटर इट विल बी फॉर योर हेल्थ। अब सेंटेंस नंबर 4 जो है ये दोबारा से हमारे उसी पैटर्न का है, द मोर का। नीना जितना अपनी बहन का ख्याल रखती है उतना ही वो उसके सर पे चढ़ती है, यानी उसकी बहन उतना ही उसके सर पे चढ़ती है। नीना जितना अपनी बहन का ख्याल रखती है, द मोर नीना केयर्स फॉर हर सिस्टर, उतना ही वो उसके सर पे चढ़ती है। द मोर शी टेक्स एडवांटेज ऑफ हर। नीना जितना अपनी बहन का ख्याल रखती है वो उतना ही उसके सर पे चढ़ती है। द मोर नीना केयर्स फॉर हर सिस्टर द मोर शी टेक्स एडवांटेज ऑफ हर। अब जो हमारा सेंटेंस नंबर 6 है इसमें थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा। द मोर के साथ हम दूसरा फ्रेज़ लगाएंगे। जैसे सेंटेंस है, जितना ज़्यादा पढ़ाई करोगे उतने अच्छे ग्रेड्स आएंगे, तो हम यहाँ पर लगाएंगे द मोर द हायर। द मोर यू स्टडी द हायर योर ग्रेड्स विल बी। द मोर यू स्टडी द हायर योर ग्रेड्स विल बी। जितना ज़्यादा पढ़ाई करोगे उतने अच्छे ग्रेड्स आएंगे। सेंटेंस नंबर 7 जो है वो अजीब सा भी है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी शायद आप लोगों को लगे, लेकिन बड़ा अफसोसनाक सी बात है। कुछ सूरत हाल बहुत दहाइयों से हमारे मुल्क की ऐसी ही है और अल्लाह करे कि ऐसी सूरत हाल हमारे मुल्क में ना रहे और हम सब ईमानदारी से काम करें। तो सेंटेंस पढ़ते हैं, आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि वो कह रहे हैं कि उसकी जेब जितनी ज़्यादा गर्म की जाती उतनी जल्दी काम हो जाता। तो जेब गर्म करना क्या मतलब होता है कि किसी को रिश्वत देना। तो इंग्लिश क्या बनेगी इसकी? द मोर कैश वॉज स्लिप्ड इन टू हिज पॉकेट द फास्टर थिंग्स गॉट डन। द मोर कैश वॉज स्लिप्ड इन टू हिज पॉकेट, यानी उसकी जेब में जितने ज़्यादा पैसे डाले जाते, द फास्टर थिंग्स गॉट डन, उतनी जल्दी हमारे वो काम करा देता, उतनी जल्दी काम हो जाता। अब आप लोगों के लिए एक
क्विज़ है। आप लोगों ने इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन मुझे इन्हीं जो मैंने आप लोगों को पैटर्न बताए हैं उसमें से ही एक पैटर्न इसमें लगेगा, एक स्ट्रक्चर लगेगा। तुम जितना ज़्यादा अंग्रेज़ी बोलने की प्रैक्टिस करोगे उतनी ही रवानी से बोल पाओगे। तुम जितना ज़्यादा अंग्रेज़ी बोलने की प्रैक्टिस करोगे उतनी ही रवानी से बोल पाओगे। आई होप आप लोग भी अपनी इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस जारी रखेंगे और जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, वो इस क्विज़ का जवाब मुझे ज़रूर अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि आप लोग अपनी इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस को किस तरह जारी रखे हुए हैं और आप लोगों ने किस कदर इम्प्रूवमेंट अभी तक हासिल कर ली हुई है। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इंग्लिश लर्निंग @इंग्लिश लर्निंग 6219 को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल द बेस्ट विशेज़ फॉर योर सक्सेस। हैव अ ग्रेट डे।